मैं अनुराग वर्मा इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके बीच हम क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव पार्ट 2 का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवन परिचय को लेकर आया। इसमें मैं आपको बहुत आसान तरीके से उनका जीवन परिचय के साथ साथ इनकी जो कविता है, कहानी है और उपन्यास है, उनको मैं बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपको अभी तुरंत ही याद करवा दूंगा। ये मेरा वादा है। चलिए हम लोग सबसे पहले इनके जीवन परिचय की ओर चलते हैं और इनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उनका कविता, उपन्यास और कहानी जो मैं ट्रिक से बताऊंगा। चलिए तो समय को विलंब ना करते हुए हम लोग देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे वह छायावादी युग के विख्यात कवि थे। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते थे, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी एक स्थान था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ साथ महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, ये जो थे छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बचपन का नाम सूर्य कुमार था। क्या था? सूर्य कुमार। इनका जन्म 21 फरवरी, कब? यहाँ लिखा हुआ है 21 फरवरी 1896 को मेदिनीपुर जिला, कहाँ? मेदिनीपुर जिला। गांव का नाम था महिषादल। गांव का क्या नाम था? महिषादल। बसंत पंचमी के दिन, कब? बसंत पंचमी के दिन इनका जन्म होता है। किनका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अर्थात इनके परिवार में माना जाता है कि हमारे यहाँ देवी सरस्वती का वास हुआ है, जिसके कारण इनके परिवार में काफी हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाया जाता है। आगे देखेंगे इनके जो पिता थे वह राम साय थे। कौन थे? राम साय, जो एक सिपाही थे और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। 3 वर्ष की आयु में, जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 3 वर्ष की आयु के थे, उसी समय माँ की ममता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर से उठ जाता है। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की माता का मृत्यु हो जाता है और इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बचपन में ही माँ के प्यार को नहीं पा सकते। आगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वह मेदिनीपुर से ही प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? मेदिनीपुर से ही प्राप्त करते हैं और वह उसी गांव से मैट्रिक की भी परीक्षा पास करते हैं। आगे इन्हें संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं में विशेष रुचि था। आगे देखेंगे 14 वर्ष की आयु में, जिस समय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आयु जब 14 वर्ष की थी, उसी समय इनके पिता पारिवारिक बोझ ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का विवाह राम साय जो होते हैं, इनके जो पिताजी होते हैं, वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का विवाह 14 वर्ष की आयु में, कब? 14 वर्ष की आयु में मनोहरा देवी के साथ इनका विवाह संपन्न करवाते हैं। कौन? राम साय, जो इनके पिताजी थे, वह पारिवारिक बोझ ज्यादा बढ़ जाने के कारण अपने स्थिति में सुधार लाने के लिए 14 वर्ष की आयु में, जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 14 वर्ष की आयु के थे, तभी इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ संपन्न होता है। उसके बाद इनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम क्या था? सरोज। क्या था? सरोज। आगे देखते हैं 20 वर्ष की आयु में, जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 20 वर्ष की आयु के थे, उसी समय पिता का भी मृत्यु हो जाता है। अर्थात बचपन में मां की ममता नहीं पा सके
आगे चलकर यह पिता का प्यार भी खो देते हैं, अर्थात इनका पिता का भी स्वर्गवास हो जाता है। और यह इस प्रकार पारिवारिक बंधन में, पारिवारिक बोझ में दब जाते हैं और घर परिवार को यह चलाने में असक्षम होते हैं और पुनः दिन रात मेहनत करके उस बिखरे हुए परिवार को पुनः इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं, उसी समय जब पिता का मृत्यु हो जाता है और फिर यह एक बार अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी थी मनोहरा देवी, वह मनोहरा देवी की प्रेरणा, इनको अपनी पत्नी ने बहुत ज्यादा इनको सहयोग किया। कहा जाता है कि अगर घर वाली अच्छी हो जाए तो संसार स्वर्ग बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ निराला जी की जो पत्नी थी वह एक स्वर्ग प्राप्त करने का निराला जी को मौका देती है और वह पत्नी की प्रेरणा से इन्हें हिंदी साहित्य के प्रति विशेष रुचि बढ़ता है। आगे देखेंगे कि कुछ समय बाद संपूर्ण विश्व में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 तक चलता है। जिस समय संपूर्ण विश्व प्रथम विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उसी समय इनके गांव जो था महिषादल एक भयानक महामारी बीमारी को झेल रहे थे, जिसमें इनके संपूर्ण परिवार निराला जी के जितने भी परिवार थे, जैसे चाचा चाची, दादा दादी आदि जितने भी परिवार के सदस्य थे, साथ ही साथ पत्नी भी, इनकी जो पत्नी थी वह भी इस भयानक महामारी जो बीमारी था वह हैजा था, उस बीमारी से इनका संपूर्ण परिवार मारे जाते हैं। आगे देखते हैं, जब मारे जाते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पुनः एक बार फिर एक कदम इनका पीछे हो जाता है, क्योंकि एक पत्नी ही इनका मात्र सहारा बची हुई थी और वह भी इनको छोड़कर स्वर्ग पधार जाती है और इनकी पत्नी की सहयोग से ही यह इस मुकाम तक पहुंचे थे। लेकिन अब पत्नी भी पीछे हट गई, अर्थात वह हैजा बीमारी से उनका मृत्यु हो गया और वह स्वर्ग को पधार गई और पुनः सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बार फिर अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन इनके अंदर एक जज्बा था, वह हिंदी साहित्य में एक विख्यात कवि के रूप में उजागर होने का, और वह सपना आगे वह पूरा करने के लिए हिंदी साहित्य के विख्यात कवि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महादेवी वर्मा आदि का इनका साथ मिलता है और उनके साथ मिलकर वह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कई कहानी कविता की रचना करते हैं। अतः इनका जो होता है मृत्यु 16 अक्टूबर 1961 ईस्वी को प्रयाग इलाहाबाद में हो जाता है। आगे मैं इनकी रचना जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो रचित है, इनकी रचना को मैं एक बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सहायक होगा। अगर आप सभी को कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए पुनः उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपको कमी महसूस होता है, उस क्षेत्र में आपके लिए मैं पर्सनल वीडियो बना सकूं। आगे मैं इनका ट्रिक के माध्यम से सूर्य कविता की यह रचना करते हैं, है ना, उनके बारे में हम देखेंगे।
ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना के बारे में, है ना। हाँ तो दोस्तों ट्रिक यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 3 पुत्री, कितनी, 3 पुत्री, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 3 पुत्री परिमल, अनामिका, गीतिका क्या करते हैं, तुलसीदास के साथ, इनके साथ, तुलसीदास के साथ संध्या के बेला में, कब, संध्या के बेला में, तुलसीदास के साथ संध्या के बेला में अंकुरित नए पत्ते से, इनसे अंकुरित नए पत्ते से भगवान राम की अर्चना व आराधना करते हैं, जिससे रोज वर्षा होने लगती है। चलिए अब इसमें कविता कुल 13 है, इनके द्वारा उनको हम ये ट्रिक में जो बनाया हूं वह पहला है, इनकी कविता में परिमल, अनामिका और गीतिका और एक यहां और आता है गीत कुंज, क्या, गीत कुंज, कितना हुआ, 1 2 3 और 1 4। आगे तुलसीदास, नेक्स्ट संध्या का बेला, नेक्स्ट अंकुरित, अंकुरित से 2 यहां आया है, 2 कविता आया, पहला यह से आया है आपका यनीमा और कुश आया है कुकुर मुक्ता। दो हो गया नए पत्ते, एक नई रचना है नए पत्ते, ये भी इनकी कविता है, नए पत्ते से भगवान राम की शक्ति, एक कविता है भगवान राम की शक्ति, आराधना एक कविता हो गया, एक कविता अर्चना हो गया और एक कविता रोज से आया है सरोज, जो इनकी कविता है। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक भगवान राम, 13 कविता को मैं बहुत ही इजीली तरीके से ट्रिक के माध्यम से देख लिया। चलिए एक बार मैं ट्रिक फिर से देख लेता हूं। ट्रिक क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 3 पुत्री, कौन कौन, परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास के साथ, इनके साथ, तुलसीदास के साथ संध्या के बेला में अंकुरित नए पत्ते से भगवान राम की आराधना व अर्चना की, जिससे रोज वर्षा होने लगी। ये उनकी कविता की ट्रिक थी। आगे मैं आपको इनके द्वारा कहानी की ट्रिक बताता हूं।
चलिए, ये कहानी का ट्रिक है। कहानी का ट्रिक यह है कि शुकुल की बीबी, किनकी बीबी? शुकुल की बीबी अपने घर, शुकुल की बीबी अपने घर अपने प्रेमी चतुरी और सखी लिली को बुलाई, है ना। ट्रिक ये है, शुकुल की बीबी अपने घर अपने प्रेमी, इनका प्रेमी कौन था? शुकुल की बीबी का प्रेमी कौन था? चतुरी। और इनका सखी कौन था? लिली को वह अपने घर बुलाती है ना। चलिए, इससे कौन कौन सा कहानी आता है? पहला कहानी है शुकुल की बीबी, दूसरा चतुरी, तीसरा सखी, चौथा लिली। ये चार जो है वह इनके द्वारा रचित कहानी है। नेक्स्ट आता है उपन्यास, जो मैं भी ट्रिक से लाया हूं। ट्रिक यह है कि अलका, निरुपमा और प्रभावती तीनों ने क्या किया? काले कारनामे कर अप्सरा को बदनाम कर देती है। वह क्या करती है? कुछ तीनों, अलका, निरुपमा और प्रभावती तीनों काले कारनामे करती है और अप्सरा को बदनाम कर देती है। इससे पहला आता है अलका, दूसरा उपन्यास निरुपमा, तीसरा उपन्यास प्रभावती, चौथा काले कारनामे और पंचमा अप्सरा। इस प्रकार दोस्तों, मैंने आपको इनकी रचनाओं को बहुत आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताया। मुझे विश्वास है कि यह ट्रिक आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मैं वीडियो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे और मैंने देखा एक बूंद लेकर आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।